हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बता दें कि एक अलग ही अंदाज में सामने आ रहे हैं। सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को परखने का तरीका भी बिल्कुल अलग और ग्रामीणों से सीधा संवाद, योजनाओं का फीडबैक और विकास कार्यों की मौके पर समीक्षा। सीएम सैनी की कार्यशैली में ये सब कुछ साफ नजर आ रहा है। चरखी दादरी जिले के कलागांव में मुख्यमंत्री ने लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी और ये सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। साथ ही बड़ा ऐलान भी किया। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। आम लोगों की माने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सचमुच में नायाब हैं। जहां भी मौका मिलता है, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो या फिर दौरे का समय, वो अपने काफिले को रुकवाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हैं, लोगों का हालचाल पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। साथ ही अधिकारियों के व्यवहार और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी सीधे जनता जनार्दन से लेते हैं। यही संवेदनशीलता और जनसंपर्क उनकी कार्यशैली को अलग बनाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादरी स्थित विश्राम गृह में क्षेत्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने किसान संगठनों, खापों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री सैनी का आभार जाहिर किया। जहां अधिकांश नेता केवल औपचारिकताएं निभाते हैं, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अत्यंत शालीनता के साथ उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत को लेकर संतोष जाहिर किया। सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई, यानी नायब सरकार में हरियाणा का किसान हो रहा है खुशहाल और समृद्ध। इसी दौरान किसानों ने फसलों के बकाया मुआवजे से संबंधित जानकारी साझा की, जिस पर मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों से मंत्रणा कर समाधान निकाला जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया। जब मैं अरविंद सांगवान जी के यहाँ मूर्ति अनावरण इस बाढ़ड़ा क्षेत्र के अंदर आया हूँ, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम हरियाणा के अंदर पुलिस की और भर्ती निकालेंगे, जिससे कि हमारे युवा साथी उसके अंदर भाइयों आ सकें। इसके लिए अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अपने विभाग के अंदर तैयारी करें, कितनी वैकेंसी है उसको जल्दी ही हम शीघ्र जारी करेंगे। राज्य में जल्द ही पुलिस भर्ती निकाली जाएगी। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सैनी ने कहा है कि हम जल्द ही पुलिस की भर्तियां और भी निकालेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। ये बातें मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के झोझू कला गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने लगभग 68 करोड़ रुपए की 19 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने घोषणा की कि उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर बाढ़ड़ा में एक नई अनाज मंडी भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने हड़ौदा गांव में एक सब्जी मंडी के निर्माण की भी घोषणा की, जो व्यवहार्यता मूल्यांकन के अधीन है। यही नहीं, नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये क्षेत्र अपनी मेहनती लोगों, मजबूत मूल्यों और अटूट स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र, ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है। आप सबके बीच में आकर के आज मुझे बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हो रहा है। चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में इतिहास की गवाही है। यहाँ की हवा में शौर्य, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। अगर हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखे, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान से होने वाले युद्ध हो, यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल कायम की है। आपका परिश्रम, आपका स्वाभिमान और आपकी परंपराएं ही इस क्षेत्र की पहचान है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप सभी ने प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से हमारा स्वागत किया है।
उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाढ़ड़ा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए ये हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको तेजी से आगे बढ़ाने का, 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने बाढ़ड़ा में विकास को गति देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और वादा किया कि क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नायब सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार है, जिससे कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। लिहाजा हरियाणा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करते हुए विकसित भारत के विकास इंजन की भूमिका हरियाणा सरकार निभा रही है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।